हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लिस यूनिवर्सल। आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जो कतार में काम करते हैं और अपनी करंट जॉब से बेटर जॉब स्विच करना चाहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या लीगल प्रोसेस है, एनओसी लेना जरूरी है या नहीं, और वीजा ट्रांसफर का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ, ताकि आप सेफली और लीगली अपना जॉब स्विच कर सकें। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2025 के रूल्स के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कतार में जॉब स्विच सिर्फ लीगल प्रोसेस के थ्रू ही सेफ है, क्योंकि आपका वर्क वीजा और कतार आईडी आपके करंट एम्प्लॉयर के नाम पे होता है। और अगर आप बिना अप्रूवल के रिजाइन कर लेते हैं और नई कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं तो आप इलीगल हो जाते हो। इसका मतलब है फाइन्स, वीजा कैंसिलेशंस और एक्सट्रीम केसेस में ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। 2025 के कतार लेबर लॉ के रूल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉइज के लिए कुछ राइट्स है। फर्स्ट, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो आप फ्रीली जॉब स्विच कर सकते हो। सेकंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी स्विच पॉसिबल है, लेकिन या तो आपको एनओसी चाहिए, या अगर एम्प्लॉयर सैलरी डिले कर रहा है या रूल्स वायलेट कर रहा है तब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के थ्रू ट्रांसफर पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अहमद कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे और उनकी कंपनी 3 महीने से सैलरी पे नहीं कर रही थी। उन्होंने मिनिस्ट्री को अपील किया और उन्हें एनओसी के बिना ही नई कंपनी ज्वाइन करने का अप्रूवल मिल गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिलता है, ऑलवेज लीगल प्रोसेस फॉलो करें। बिना लीगल प्रोसेस के आपकी फ्यूचर जॉब और रेसिडेंसी रिस्क में हो सकती है। सबसे पहला स्टेप है अपना करंट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना। आपको चेक करना होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म है या अनलिमिटेड टर्म है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में यूजुअली अर्ली एग्जिट के लिए एनओसी मैंडेटरी होता है, लेकिन अनलिमिटेड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में रूल्स थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं। साथ ही प्रोबेशन पीरियड और नोटिस पीरियड भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोबेशन पीरियड के दौरान रिजाइन करना पॉसिबल है, लेकिन नोटिस पीरियड का फॉलो करना लीगल रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश आईटी कंपनी में 2 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। 1 साल बाद उनको बेटर ऑफर मिला। उन्होंने एचआर से एनओसी लिया और लीगल प्रोसेस स्टार्ट किया। अगर रमेश ने बिना एनओसी के रिजाइन कर दिया होता तो उनकी न्यू कंपनी उनको लीगल तरीके से ज्वाइन नहीं करवा सकती थी और फाइन या ब्लैकलिस्ट हो सकता था। वन टिप मैं देना चाहूंगी, हमेशा रिटन एनओसी ले। ईमेल या हार्ड कॉपी दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर कंपनी डिले कर रही है, पोलाइटली एचआर को फॉलो अप करें। नाउ आई शेयर योर मिनी स्टोरी। एक फ्रेंड को एनओसी मिलने में 3 वीक्स लग गए। उसने पेशेंटली वेट किया और एचआर से पोलाइटली फॉलो अप किया। जब एनओसी मिल गया तब उसने नई कंपनी ज्वाइन की। अगर उसने इम्पेशेंट होकर रिजाइन कर दिया होता तो उसका वीजा कैंसिल हो सकता था। हमारा सेकंड स्टेप है नई कंपनी ढूंढना और ऑफर लेटर लेना। यहाँ सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि लोग डायरेक्टली रिजाइन कर लेते हैं बिना नई जॉब सिक्योर किए। ये बहुत रिस्की है। हमेशा पहले नई कंपनी से ऑफर लेटर साइन करें जिसमें सैलरी, बेनिफिट्स, ज्वाइनिंग डेट और रोल क्लियरली मेंशन हो। एक और चीज, इंश्योर करें कि न्यू कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रजिस्टर्ड हो। मिडिलमैन और फेक एजेंट्स के ऑफर से बच के रहें। फॉर एग्जाम्पल, सीमा हाउसकीपिंग स्टाफ थी और उसको कॉर्पोरेट होटल से बेटर ऑफर मिला जिसमें सैलरी इंक्रीज और एकोमोडेशन इंक्लूडेड था। उसने पहला ऑफर साइन किया, फिर एनओसी के लिए करंट एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट भेजी। इस तरह से वो लीगली और सेफ ट्रांसफर कर पाए। एक और प्रैक्टिकल टिप, जॉब ऑफर में सब डिटेल्स चेक करें। सैलरी, ओवरटाइम, लीव पॉलिसी, एकोमोडेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन और ज्वाइनिंग डेट। ये फ्यूचर डिस्प्यूट से आपको बचा सकता है। वन मोर मिनी स्टोरी फॉर यू। एक फ्रेंड ने होटल में जॉब ज्वाइन कर लिया बिना ऑफर लेटर के। कंपनी ने लास्ट मोमेंट सैलरी और बेनिफिट्स रिड्यूस कर दिए। अगर उसके पास ऑफर लेटर होता तो ये चीज वो अवॉइड कर सकता था। हमारा थर्ड स्टेप है करंट एम्प्लॉयर से एनओसी लेना। आपको एचआर को रिटन नोटिस देना होता है और जनरली 7 to 15 डेज के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है। एनओसी के बिना आप लीगल तरीके से न्यू कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने एचआर को ईमेल भेजा, डियर एचआर, मैं XYZ कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, काइंडली एनओसी इशू करें। एचआर ने वेरीफाई करके 10 डेज के अंदर ही उसका एनओसी इशू कर दिया। वन मोर एग्जाम्पल, अहमद के एम्प्लॉयर ने इनिशियली एनओसी डिनाई कर दिया,
लेकिन सैलरी 3 मंथ्स डिले थी। अहमद ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कंप्लेंट फाइल की और मिनिस्ट्री ने उसको अप्रूवल दे दिया। ये 2025 के नए रूल्स के हिसाब से फुल्ली लीगल है। एक टिप है आपके लिए, अगर आपका एम्प्लॉयर डिले कर रहा है, पोलाइटली रिटर्न फॉलो अप करें, ये आपको लीगल कवर देता है। वन मोर मिनी स्टोरी। एक फ्रेंड के एचआर ने एनओसी इशू करने से मना कर दिया, लेकिन वो अपने सैलरी स्लिप्स और डिले प्रूफ के साथ मिनिस्ट्री गया। मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया और उसका फ्रेंड सेफ तरीके से न्यू कंपनी ज्वाइन कर गया। आज का हमारा 4th स्टेप है, आपका न्यू एम्प्लॉयर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पोर्टल पे आपका वीजा ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट करता है। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फर्स्ट इज योर पासपोर्ट कॉपी, सेकेंड इज आपका कतर का आईडी, थर्ड इज आपका करंट वीजा, नेक्स्ट आपका एनओसी और नेक्स्ट आपका न्यू ऑफर लेटर। मिनिस्ट्री आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और अप्रूवल के बाद ट्रांसफर प्रोसेस स्टार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सीमा की न्यू होटल ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए और 7 डेज के अंदर उसको अप्रूवल मिल गया। अब वो लीगली न्यू एम्प्लॉयर के अंदर काम करने के लिए रेडी हो गई। वन मोर प्रैक्टिकल टिप, डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त चेक करें कि सब एक्यूरेट और अप टू डेट हो। पासपोर्ट एक्सपायरी और कतर आईडी डिटेल्स को डबल चेक करना ना भूलें। एक छोटी मिस्टेक भी आपके प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, इसलिए अपना हर डॉक्यूमेंट प्लीज एक्यूरेट और अप टू डेट रखिए। वन मोर मिनी स्टोरी फॉर यू गाइस। एक फ्रेंड ने डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त कतर आईडी एक्सपायरी डेट गलत मेंशन कर दी। मिनिस्ट्री ने प्रोसेस उसका होल्ड कर दिया। ये चेक करने के बाद करेक्शन के साथ प्रोसेस स्मूथ हो गया। सो अगेन दिस प्रोसीजर ऑल्सो विल टेक्स टाइम एंड विल डिले। सो इसलिए अपना डॉक्यूमेंट्स हमेशा क्रॉस वेरीफाई करें। हमारा नेक्स्ट स्टेप है मेडिकल टेस्ट और कतर आईडी अपडेट। वीजा ट्रांसफर के लिए मेडिकल टेस्ट मैंडेटरी है। इसमें आपका ब्लड टेस्ट, आपका एक्सरे और जनरल हेल्थ चेकअप होता है। मेडिकल क्लियरेंस के बाद मिनिस्ट्री अप्रूवल के थ्रू आपको न्यू कतर आईडी इशू होती है। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने मेडिकल टेस्ट कंप्लीट किया और 3 डेज के अंदर उनका कतर आईडी अपडेटेड हो गया। अब वो लीगली न्यू कंपनी में ज्वाइन कर सकते थे। वन मोर टिप, मेडिकल टेस्ट कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट का कॉपी रखना मैंडेटरी है। कभी कभी आईडी अपडेट के लिए ये रिक्वायर्ड होता है। वन स्मॉल स्टोरी फॉर यू गाइस। एक फ्रेंड ने मेडिकल टेस्ट की फीस एडवांस में पे की, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स डिले हो गई। अगर वो न्यू कंपनी ज्वाइन कर लेता बिना आईडी अपडेट तो उसको प्रॉब्लम होती। वेट करना इम्पोर्टेंट है और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखना बेस्ट है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है, 6th प्रोसेस है अपनी नई कंपनी में लीगल काम स्टार्ट करना। एनओसी और मिनिस्ट्री अप्रूवल के बाद आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, सैलरी और बेनिफिट सिक्योर होते हैं और आपकी एम्प्लॉयमेंट लीगल है। फॉर एग्जाम्पल, सीमा ने अब न्यू होटल में ज्वाइन किया और उनका एम्प्लॉयमेंट फुल्ली सिक्योर था। अब और सबसे इम्पोर्टेंट, वो फ्यूचर डिस्प्यूट्स या वीजा इश्यूज से फ्री थी। सो हमेशा अपना वीजा प्रोसेस लीगली तरीके से ही करें। अब मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स और प्रैक्टिकल टिप्स बताती हूँ। कभी भी इलीगल रिजाइन मत करें। मिनिस्ट्री अप्रूवल के बिना न्यू कंपनी ज्वाइन नहीं करें। सेकेंड, हमेशा रिटर्न नोटिस रखें, रिटर्न एनओसी रखे और सेव डॉक्यूमेंट्स कॉपी रखे। थर्ड, फेक जॉब ऑफर्स और मिडिलमैन से बचे। कंपनी लाइसेंस और रेपुटेशन चेक करें बिफोर ज्वाइनिंग अ न्यू कंपनी। फोर्थ, प्रोबेशन और नोटिस पीरियड का ध्यान रखिए। रूल्स फॉलो करना आपको लीगल कवर देता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम से बचाता है जो फ्यूचर में आने वाली है। फिफ्थ, आपका सैलरी, आपका एकोमोडेशन और बेनिफिट्स चेक करें। नई एम्प्लॉयर से पहले सब कंफर्म करें, फिर ही रिजाइन दे फ्रॉम द ओल्ड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एम्प्लॉयज ने एनओसी के बिना रिजाइन कर दिया और डायरेक्ट न्यू कंपनी ज्वाइन कर लिया। इसका रिजल्ट ये होगा कि उनको फाइन लग सकता है, उनका वीजा कैंसिलेशन हो सकता है और ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है। इसलिए लीगल प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मिनी स्टोरी फॉर यू गाइस। एक फ्रेंड ने सब स्टेप्स फॉलो किए, एनओसी लिया, मिनिस्ट्री अप्रूवल लिया और 3 वीक्स में स्मूथली न्यू जॉब ज्वाइन की। ये उनके लिए स्ट्रेस फ्री और सेफ प्रोसेस था। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप कतार में काम कर रहे हो और जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हो तो अब आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। स्टेप बाय स्टेप कैसे लीगली अपना वीजा ट्रांसफर करना है और 2025 के रूल्स के हिसाब से।
आपको याद होगा इससे पहले मैंने आपके साथ बहुत सी वीडियोस शेयर की है कतार के रिलेटेड, कैसे आपका वर्क वीजा का प्रोसेस कैसा होता है, आपका वीजा बैन या ब्लैकलिस्ट सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट इज आपको कतार में जॉब स्विच करना है तो कौन कौन से पोर्टल्स है जिससे आप जॉब सर्च कर सकते हो, फ्री जॉब्स। नेक्स्ट हमने बताया है कि आपका वर्क वीजा और आपका लेबर कतार लेबर लॉ के क्या रूल्स है जो एवरी वर्कर शुड नो। ये सब वीडियोस का पर्पस था आपको रियल और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देना जो आपके करियर और लाइफ दोनों के लिए फायदेमंद हो। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देखिए, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आपको कतार के लेबर रूल्स, वीजा प्रोसेस और जॉब ट्रांसफर के बारे में 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो यस अमल दिस हेल्प मी, या फिर बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको। क्या आप चाहते हो मैं कतार वीजा रिन्यूअल प्रोसेस, मेडिकल टेस्ट एक्सपीरियंस या एनओसी रिजेक्शन केसेस और उनका सॉल्यूशन कवर करूं? मैं आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ती हूँ और आपके सजेशंस पे ही नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। और यस फ्रेंड्स, अगर आप लेटेस्ट जॉब अपडेट, सैलरी डिटेल्स और वीजा न्यूज डेली बेसिस पे लेना चाहते हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल जरूर फॉलो करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ब्लिस यूनिवर्सिटी के नाम से हम एक्टिव है। साथ में मैं एक व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। वहाँ मैं डायरेक्टली जॉब ओपनिंग्स, इंटरव्यू अलर्ट्स और कतार, यूएई, ओमान की लेटेस्ट वैकेंसीज शेयर करती हूँ। सो डोंट मिस इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो अभी। और अगर आप ब्लिस यूनिवर्सल चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जब भी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। आप सबका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक सेफ और ट्रांसपेरेंट कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ हर एक्सपर्ट अपने हक और राइट्स जानता है। तो बस दोस्तों, यही था आज का वीडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे अपडेटेड एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।